मित्रों नमस्कार। आपका दोस्त डॉक्टर शैलेश सिंह आपका फिर एक बार स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। फ्रेंड्स, आज कल सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो एक होम्योपैथिक दवा स्पाइडोस्पर्म मदर टिंचर के बारे में कि अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो स्पाइडोस्पर्म मदर टिंचर आपकी हेल्प करती है और आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर देती है, बढ़ा देती है। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है, इस बात को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। इस बीच कई सारे लोगों ने मुझको व्हाट्सएप भी किया, मैसेज किया, फ़ोन करते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए, इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आइए हम देखते हैं कि स्पाइडोस्पर्म मदर टिंचर जो है ये होम्योपैथी में किस तरीके से काम करती है, कहाँ काम करती है और कैसे ये हमारे ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है। फ्रेंड्स, ये स्पाइडोस्पर्म को हम होम्योपैथी में डिजिटैलिस ऑफ लंग यानी लंग टॉनिक भी कहते हैं। मतलब ये जो है फेफड़े की सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे करीबी मेडिसिन है और ये लंग्स पर कई तरीके से बहुत अच्छा काम करती है। अगर लंग्स में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, लंग्स को ऑक्सीजन कम मिलता है अगर हमारी बॉडी को, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाती है और जो लंग्स है उसकी जो है एक्सपेंशन को बढ़ाती है। इसके साथ साथ में कई बार कोरोना के केसेज में ये देखा जाता है कि थ्रोम्बोसिस हो जाती है और जो है ब्लड क्लॉट्स जाकर के लंग्स में या पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो जमा हो जाते हैं, जिससे उसका एक जो एरिया है, एक लोब है या वो आर्टरी जितने एरिया के लंग को सप्लाई करती है वहाँ पर दिक्कत आने लगती है। तो ये उस जो है थ्रोम्बोसिस को भी डिजॉल्व कर देती है और इसके साथ में लंग्स को ताकत देती है, लंग्स को जो है एक्सपेंड करने की ताकत देती है, लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। इन सब के साथ साथ जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि जो हमारा ब्लड है उसके ऑक्सीजनेशन रेट को बढ़ा देती है। मतलब जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स को मिल गई है, जो हमने एक बार ब्रीथ किया, जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स को मिली, वो जिस रेट से हमारे ब्लड में ट्रांसफ्यूज होती है, ब्लड में जाती है, उस रेट को बढ़ा देती है। उसको ऑक्सीजन को खींच के वहाँ से ले जा कर के ब्लड में पहुँचा देती है। तो इस तरीके से ये लंग्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये अपने लक्षण के अनुसार काम करती है। जिस तरीके से होम्योपैथी की सारी मेडिसिन, एक मेडिसिन हर आदमी पे काम नहीं करेगी बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से वो एक आदमी पे उसका प्रभाव आया है। अलग अलग आदमी पे, अलग अलग रोगी पे अलग अलग मेडिसिन उसके लक्षण के अनुसार आती है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके घर में अगर कोई पेशेंट है तो आप खुद दवा ना दे करके उसकी कंडीशन को किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए और वो जो दवा प्रिस्क्राइब करे वो दीजिए, क्योंकि स्पाइडोस्पर्म के साथ साथ बहुत और सारी मेडिसिन हैं जो हमारी इस कंडीशन में हेल्प करती हैं। एक बेनेडियम मेडिसिन है, बेनेडियम 6x में हम देते हैं। बेनेडियम भी हमारा जो है ऑक्सीजनेशन को रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये एक कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है हमारे जो है और हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन की जो रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है और ये उसके जो है जो हमारा ब्लड का जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन है उसको बढ़ा देता है। कार्बोबेज मेडिसिन बहुत अच्छी काम कर रही है इस समय, हमने देखा है कई पेशेंट में हमने प्रिस्क्राइब किया है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ साथ पेशेंट को हवा की बहुत ज़्यादा डिजायर होती है, मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इसके आपके नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, उसको आप देखिएगा। वो मेडिसिन जो है वो कंपेयर किया है मैंने कई सारी मेडिसिन का। स्पाइडोस्पर्म का जो इंडिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लें, कब स्पाइडोस्पर्म काम करेगी। अगर ऑक्सीजनेशन लेवल, आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो रहा है, इसके साथ में पेशेंट को ज़रा सा मेहनत करने पे, जैसे वो उठ के लैट्रिन बाथरूम जाता है या उठ के बैठता है तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में स्पाइडोस्पर्म मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। ये जो मैसेज आ रहा है ये बिल्कुल सही है। होम्योपैथिक दवाएं आपके यहाँ इस समय कोरोना में प्रिवेंशन से लेकर के और लास्ट स्टेज में जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, हर स्टेज में अलग अलग मेडिसिन अलग अलग लक्षणों के साथ जो है यूज में आ रही है और बहुत सारे लोग जो इसका उपयोग कर रहे हैं उनकी जान बच जा रही है। वो उनका जो है
हॉस्पिटलाइज होने से बच जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में अगर उन्होंने पहले दिन से दवा शुरू कर दी तो वो होम आइसोलेशन में बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जा रहे हैं। हमारे खुद ही के कई मरीज जो हैं उनको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं आई, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, उनका ऑक्सीजन लेवल वापस आ गया। तो ये जो है मैसेज बिल्कुल सही है, लेकिन फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि बिना किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के सलाह के आप कोई दवा अपने मन से मत दीजिए। धन्यवाद।